ट्यूबवेल वाली नल के पास बैठी एक लड़की अब बर्तन मांजते मांजते एक गाना गा रही थी। गाना था, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दरअसल इस गाने को गाया था फिल्म महबूब की मेहंदी में लता मंगेशकर ने, और जैसे ही उस लड़की ने यह गाना गाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर यह गाना बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगा। न जाने कितने लोग ने इस गाने को अपने स्टेटस पर लगाया, कुछ लोगों ने फेसबुक पर लगाया, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर लगाया, और टिकटॉक न जाने अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर उस गाने को काफी सारे लोगों के माध्यम से शेयर किया जाने लगा। पहुंचते पहुंचते वो गाना पहुंच जाता है मुंबई के एक संगीतकार गायक, जो सॉन्ग भी लिखते हैं। नाम है उनका विशाल डडलानी। इन्होंने 16 नवंबर 2019 को इस लड़की के द्वारा गाना हुआ वह गीत, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस गाने को उन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर किया। इसके बाद इस गाने को इतना ज्यादा पहचान मिला कि इस लड़की और इसके भाई के साथ इसको इंडियन आइडल के स्टेज पे इन लोगों को देखा गया। तो लोगों काफी दिनों के बाद तो लोगों को ये गाने फिर से अपने दिमाग में ताजा तरीन होने लगा, और इस गाने के बारे में फिर से चर्चा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इस गाने को सुनते हैं तो लोगों की याद ताजा फिर से होने लगती है। उसके बाद कितना खूबसूरत गाना था कि आज उस लड़की को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में लोग उसको पहचानते हैं। उस लड़की का नाम है फरमानी नाज, जिसके यूट्यूब पर तकरीबन 50 लाख सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर तकरीबन 35 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद इसकी इसी बीच में उस लड़की के भाई के साथ और उस लड़की के भाभी के साथ इस तरह के घरेलू प्यार मोहब्बत में न जाने फरमानी नाज के सगे भाई और परिवार के कई लोग कातिल बन जाते हैं। आज की कहानी वाकई हैरान करने वाली कहानी है, रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। यह कहानी उस लड़की की है जिसने हर हर शंभू गाना गा करके पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि कई मुल्कों में अपनी पहचान स्थापित कर दी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, मैं वसीम। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर जिले का एक थाना लगता है रतनपुरी। दरअसल रतनपुरी थाना क्षेत्र का गांव है मोहम्मदपुर माफी। और बात कर रहा हूँ 5 अगस्त 2023 की रात लगभग 8:15 पर इस मोहम्मदपुर माफी गांव का रहने वाला एक 17 साल का लड़का, जिसका नाम होता है खुर्शीद, उसका छोटे भाई का नाम होता है फरीद। दोनों ही भाई पहले खुर्शीद अपने घर से निकलता है टहलने के लिए, और पीछे पीछे फरीद भी आ जाता है। खुर्शीद अपने छोटे भाई फरीद से कहता है कि तुम सीधे घर चले जाओ और मुझे यहाँ टहलना है, मैं तो रोज जाता हूँ। लेकिन फरीद जिद कर रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ ही टहलना है। अभी गांव से यह मोहम्मदापुर माफी और रतनपुर सलावा का एक मार्ग लगता है, उसमें महज 150 मीटर की दूरी पर अब खुर्शीद पहुंचा ही था। उसके बाद महज जो 17 साल की उम्र का वो लड़का होता है, देखते ही देखते कि इस खेत में 2-3 लोग निकल करके आते हैं बगल के खेत से, और ताबड़तोड़ हथियार से, धारदार हथियार से इस खुर्शीद पर वार कर देते हैं। इतनी जोर जोर से वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने भाई फरीद से कहता है कि फरीद तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। और फरीद भी अब जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये चीख और पुकार सुनने के बाद गांव के लोग जब उस ओर दौड़ते हैं जहां से ये पुकार मची थी, तो वहां से 3 लोग अपनी बाइक स्प्लेंडर पर बैठ करके सवार हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर इस लड़की की उम्र, जिसकी महज 17 साल, नाम खुर्शीद है, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल जाते जाते वो लड़का दम तोड़ देता है, लेकिन बताता है कि ईख के खेत में से 3 लोग निकल करके आए थे, ईख मतलब गन्ना, और उन्होंने ही हमला बोला, और एक बाइक थी जिस बाइक से वो भागे हैं। बस इतना था। अब देखते ही देखते यह जो घटना है, यह जो हत्याकांड था, यह सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। वायरल भी हो क्यों ना, क्योंकि जो लड़का मरा है, जिसका कत्ल हुआ है, उसका नाम जिसका खुर्शीद होता है, उनकी सगी ताऊ की बेटी नाम फरवानी नाज होता है, जिसका जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि हर हर शंभू गाने के माध्यम से जिनकी पहचान बनी थी। उसके बाद उसी दिन नहीं बल्कि अगले दिन थाने पर जाकर के हंगामा होना शुरू हो जाता है। जो भी कातिल है उन कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोगों जब हंगामा करते हैं, नेता भी शामिल होते हैं, और यह मामला पूरे देश में फैल जाता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार फरमानी नाज के भाई का कत्ल किसने किया है, मामला क्या है। अब पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने इसी बीच में
लगभग 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन जिस रोड पे ये कत्ल हुआ था उस रोड पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। फिर भी पुलिस ने कैमरों की तलाश की जो दूर दूर थे, जिन जिन तक इस रोड से लिंक निकल रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। यह लड़का खुर्शीद अपने पास एक मोबाइल भी रखा करता था, उसका सीडीआर निकलवाया जाता है, लेकिन सीडीआर में भी कोई सफलता हाथ नहीं लगता है। उससे भी कुछ आगे सक्सेस नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है, और जब वक्त आगे बढ़ता है तो पुलिस पर और भी दबाव बढ़ रहा था, और लोगों के कई तरह के सवाल या निशान जो थे वो पुलिस पर लग रहे थे। पुलिस अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, लेकिन इस जिले के जो एसपी होते हैं संजीव सुमन, साथ ही एसएसपी देहात के अतुल श्रीवास्तव ने भी कसम खाई थी कि जो भी असली कातिल होंगे उस असली कातिल को ही जेल भेजा जाएगा, चाहे थोड़ा वक्त क्यों न लग जाए, थोड़ा सा समय क्यों न लग जाए, लेकिन जेल जाएंगे तो असली कातिल ही जाएंगे। अब इसके बाद पुलिस ने एसओजी टीम सहित 3 अलग अलग टीम गठित करते हैं, और 3 टीम गठित करने के बाद हर एंगल पर जांच करने की कोशिश करते हैं। इस परिवार को जितने भी लोगों से दुश्मनी थी, इस लड़के का, इसके परिवार का किसी भी सदस्य का कोई भी एक एफआईआर नहीं था। हर एंगल को तलाशा जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ सबूत नहीं लगता है। आखिरकार कहते हैं कि जैसे भूसे के ढेर में एक सुई मिलना जैसा, एक ही पता चलता है कि एक नंबर पर नए नंबर से कॉल आती है और फोन आता है। फिर पुलिस उस नंबर की जब तलाश करती है, तो कत्ल होने से महज 2 दिन पहले ही वो नंबर अलर्ट किया गया था, और 2 बार उससे और बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू की, तब जाकर के पता चलता है कि इस नंबर का जो इस्तेमाल है वो एक लड़का कर रहा था जिसका नाम फरियाद होता है, जिसके पिताजी का नाम उजागर, जो कि पटखास रोहटा थाना लगता है, जिला मेरठ का वो रहने वाला होता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और उसे सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद यह एक चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल फरियाद बताता है कि 10 अक्टूबर 2023 को जो घटना का 1 महीने पहले, घटना से 1 महीने 5 दिन पहले जब खुलासा होता है, तो पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर ही रही थी, तो पता चलता है कि फरमानी नाज का भाई है जिसका नाम फरमान होता है, और उसकी पत्नी होती है उसकी साली, और उसी की पत्नी और साली के इसी के सगे चचेरे भाइयों का अफेयर हो जाता है। यानी कि पत्नी से जो अफेयर होता है उसके भाई मुर्शीद का अफेयर होता है, जो कि सगा चचेरा भाई होता है, और उसी का जो साली होता है उससे खुर्शीद का अफेयर होता है। अब ये लोग काफी दिन से परेशान थे, क्योंकि फरमानी नाज अपने भाई के साथ गाने गाती थी। उसे एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता था, कई बार रिसर्च करने होते थे, कई बार गाने लिखने के लिए, एकांत मन के लिए एक ऐसी एकांत वाली जगह पर फरमानी नाज भी और उसका भाई फरमान भी दोनों दूर दूर रहते थे, और इसी दूर दूर रहने की वजह से घर पर इसका यानी कि मुर्शीद का आना जाना शुरू हो जाता है। और जब वह घर पर आता था तभी फरमानी के भाई से उसकी भाभी से उसका अवैध संबंध हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से अनैतिक रिश्ते में बंद हो जाते हैं, और इस बात का किसी को कोई इल्म ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन फरमानी ना यानी कि फरमानी नाज का जो भाई होता है, जो उसी की साली है, साली से इस लड़के का जो मुर्शिद चचेरा भाई होता है उसका भी अफेयर हो जाता है, और दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें किया करते थे। और यह इस बात की जानकारी लगती है लड़की के परिवार वालों को, इसकी साली के घर वालों को लगती है। तो उन लोगों ने इस बात पर ऐतराज किया, और पता चलता है कि कोई और नहीं, फरमानी का ही सगा चचेरा जो दोनों भाई है, वो एक छोटी बहन से भी लगा हुआ है और दूसरी बहन से भी लगा हुआ है। और इस तरह से उन्हें गुस्सा आता है और इनकी प्लानिंग करते हैं। 4 अगस्त 2023 को हापुड़ में एक मीटिंग के बाद ये घर में बैठते हैं, और बैठने के बाद भी प्लान करते हैं कि अब इनका कत्ल किया जाना चाहिए, यानी कि मुर्शीद को भी मारा जाना चाहिए। और मुर्शीद और खुर्शीद दोनों सगे भाई होते हैं और इनकी हत्या करनी है। मोहम्मदपुर माफी में 5 अगस्त 2023 की रात को ये दिन चुना जाता है, और इसके लिए फरियाद जाकिर, जो कि जानी खुद मेरठ का रहने वाला है, और एक और साकिर, 3 लोग स्प्लेंडर बाइक से आते हैं, और बाइक से आने के बाद एक खेत में जाकर के छिप जाते हैं, क्योंकि इन्हें फरमानी के भाई फरमान ने और उनके पापा आरिफ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये कब घर से निकलता है और कब नहीं निकलता है। और यहीं से जब वो घर से निकलता है खाना खा करके टहलने के बाद,
तभी इन्हें सूचना दी जाती है कि वह निकल चुका है, दूसरे भाई का भी कत्ल करना है। लेकिन पहले उन्होंने जाकर खुर्शीद की हत्या करते हैं। एक के बाद एक लगभग 8 से 10 बार उन्हें चाकुओं से गोद देते हैं और कुछ ही देर के बाद वो दम तोड़ देता है। और पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो जाकर के पता चलता है कि फरमानी की भाभी के साथ चचेरे भाइयों का अफेयर था। फरमानी की भाभी की छोटी बहन, उसके चचेरे भाइयों का अफेयर और अवैध संबंध थे। और इसी को लेकर के परिवार में ज्यादा या एक तरह से इस बात से नाखुश थे, क्योंकि परिवार के जो रिश्ते तार तार हो रहे थे। या बताने की कोशिश की गई थी पुलिस के द्वारा कि उस लड़के को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो लड़का अपने जिद पर अड़ा हुआ था, वो नहीं मान रहा था। उसके बाद फिर पुलिस ने फरमानी के पिता आरिफ को, उसके भाई फरमानियाद जाकिर, उसको गिरफ्तार कर लिया है और एक और आरोपी है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। जैसे ही यह घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पता चलता है कि फरमानी के जो पिता हैं उसका और उसके भाई का अरमान और पहले ही एक डकैती के मामले में भी गिरफ्तार हुए थे। एक जगह 200 किलो के आसपास सरिया चोरी किया गया था, उसमें भी फरमानी के जो पति हैं उसे वो छोड़ चुका है। बाप उसका डकैती में जा चुका है, कत्ल में भी गया है, उसका भाई एक डकैती में गया और उसका भाई का एक कत्ल हो गया। लेकिन इसके परिवार के साथ जो लगातार इस तरह की बातें हो रही है, जो लगातार यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, तो लोग यह जानना चाहते थे कि आखिरकार फरमानी के भाई का क्या रोल है और क्या नहीं। फरमान की जिंदगी में भले ही चाहे कितनी शोहरत उन्होंने हासिल कर ली हो, लेकिन उसके परिवार के जो गुल खिलाए हैं, जो वो किसी से छुपे नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस कहानी में फरमानी नाज की भाभी का उनके चचेरे भाई से यदि अफेयर हो गया था, तो यहाँ पर पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस से बातचीत करनी चाहिए थी, न कि किसी का कत्ल कर देनी चाहिए थी। और शुक्र है कि यहाँ पर 2 कत्ल करने के लिए वो लोग आए थे, लेकिन कत्ल एक ही का हुआ, दूसरे की जिंदगी बच चुकी है। यही थी हमारी दोस्तों आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद।